हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमेश सर स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, फरवरी माह में जो है फरवरी माह 2025 में 5 बड़ी भर्ती होने वाली है। ठीक है, सरकारी नौकरी के फॉर्म, कुल पद कितने रहेंगे? तो 80,000 के करीब जो है सीट हैं। और इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आप अगर 10वां पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो अप्लीकेबल हैं, ग्रेजुएट हैं या आईटीआई पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बड़ी विशेषता क्या है कि एग्जाम नहीं होगा, आपके मेरिट लिस्ट पर आपका चयन होगा। ठीक है, यानी कि आपको अप्लाई करके छोड़ देना है और आपकी मेरिट लिस्ट में अगर आपका मार्क्स है तो आपका नाम आएगा। ठीक है, ये ऑल इंडिया जॉब है, मेल फीमेल दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। ठीक है, 28 फरवरी तक जो है इसका अंतिम तिथि है आवेदन करने की। ठीक है, यानी उसके पहले नोटिस जारी हो चुकी है और 28 फरवरी तक जो है इसका आवेदन का लास्ट डेट है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, एक एक करके मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को और देखते हैं एक एक करके कि सभी में आपका कौन कौन पोस्ट पर जो है बहाली होगी और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या फी लगेगा, क्या जो है एज लिमिट है। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, यानी ग्राम डाक सेवक। ठीक है, वैकेंसी क्या है? जीडीएस भारत 2025। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इंडिया पोस्ट। पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवक, यानी जीडीएस के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल पोस्ट कितना रहेगा? तो 37,500 इसमें पोस्ट है। ठीक है, अप्लाई आपको कैसे करना है? तो ऑनलाइन करना है। ठीक है, हु कैन अप्लाई, यानी कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑल इंडियन, जो भारत में जो भारतीय नागरिक हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अप्लीकेबल है। ठीक है, इसकी सैलरी कितनी होनी है? तो 29,000 इसकी सैलरी आसपास रहेगी। एज जो है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए भरने वाले का? 18 ईयर्स कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। ठीक है, और एज जो है आपका रिजर्वेशन रहेगा फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। फी जो है जनरल और ओबीसी को 100 रुपया है और फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फी नहीं लगना है। ठीक है, पेमेंट मोड कैसा रहेगा? तो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूं आपको कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या कह रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी 10वां पास होना चाहिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें लगना है? तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगना है, आपका सिग्नेचर जो स्कैनिंग किया हुआ हो, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का प्रतिछाया या प्रतिलिपि कहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और एज प्रूफ होना चाहिए किसी भी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको लगेगी। ठीक है, और अब मैं दूसरे भर्ती के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी जो बहाली है वो है एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025। इसमें वैकेंसी का नाम क्या है? फूड डिपार्टमेंट भारती 2025। ऑर्गेनाइजेशन का नेम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एफसीआई शॉर्ट में बोलते हैं। कैटेगरीज क्या रहेगा? 1 2 3 4। ठीक है, पोस्ट नेम जो है, किन किन पोस्ट पर बहाली होगी वो है मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 2, टाइपिस्ट AG3, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, प्यून, वॉचमैन। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें कितने रहेंगे? तो 36,500 के लगभग रहेंगे। अप्लाई मोड कैसा है? तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। हु कैन अप्लाई, यानी कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल इंडियन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, और इसकी सैलरी जो है कितनी रहेगी? तो 28,000 से 71,000 तक रहेगी। ठीक है, और एज लिमिट जो है वो क्या है? मिनिमम एज 18 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आपको बता रहा हूं
सिलेक्शन प्रोसेस जो है, रिटन एग्जाम होगा, इसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको इसमें क्या चाहिए, तो कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड टू 10th 12th ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। और देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, ठीक है। और देखिए हाउ टू अप्लाई फॉर एफसीआई रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट से पहले आप इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। और इफ दिस इज एन ऑनलाइन वैकेंसीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो और विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नाउ रजिस्टर योर सेल्फ इंस्टीड ऑफ फिलिंग ऑल योर डिटेल्स लाइक पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन एंड फीस, ठीक है। और उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑनलाइन मोड, रीड अर्लियर इंस्ट्रक्शन, यानी पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद भरना है। और इफ दिस इज एन ऑफलाइन वैकेंसी देन फिल द फॉर्म केयरफुली एंड अटैच ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन अगर होगा तो आपको जो है अच्छी तरह से भर लेना है पहले केयरफुली, ठीक है। और फिर क्या बता रहा है कि नाउ सेंड इट टू द एड्रेस गिवन फ्रॉम नॉर्मल और स्पीड पोस्ट, ठीक है। चलिए तो अब मैं तीसरे वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। फ्रेंड्स अब मैं तीसरी भर्ती के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट बोर्ड 2025 का है। इसमें वैकेंसी का नाम क्या है, रेलवे ग्रुप डी भारतीय 2025। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट पोस्ट का नाम क्या है, ग्रुप डी। वैकेंसी जो है डिटेल उसका समझिए, इसमें क्या क्या पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी। तो पॉइंट्स मैन है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट ब्रिज है, ट्रैक मेंटेनर है, ग्रेड 4 है, असिस्टेंट पीवे है, असिस्टेंट CNW है, असिस्टेंट TRD है, असिस्टेंट SNT है, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल है। और इसमें कितने पोस्ट हैं, तो 32,438 पोस्ट के लिए है। और एप्लीकेशन मोड कैसा रहेगा, तो ऑनलाइन रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो 10th पास और ITI होना चाहिए, ठीक है। यानी 10th पास भी है तो भी और ITI तो होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम जो है आपका 36 होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो CBT एंड फिजिकल टेस्ट। CBT का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद की चीज को समझिए कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कह रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th और हैव ए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NSC ग्रांटेड बाय NCVT, ठीक है। और उसके बाद क्या बता रहा है, एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया। नेशनलिटी यानी कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स और मीट स्पेसिफिक नेशनलिटी क्राइटेरिया डिटेल्ड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका। और मैं बता रहा हूं आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका क्या रहेगा। देखिए 1 मिनट, पहले मैं आपको इसके फी जो है इसमें
आपको लगेगा कितना, तो जनरल और ओबीसी को जो है 500 लगेगा, और फॉर SC ST PWD वर्कमैन, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटीज, ईबीसी, इसको जो है आपको 250 रुपीज लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बता रहा है कि पार्ट ऑफ द फी इज रिफंडेड अपॉन अपियरिंग इन द सीबीटी एग्जाम, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या बता रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जनरल सोशल साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा, और ड्यूरेशन यानी टाइम कितना रहेगा, 90 मिनट्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 यानी 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर के लिए रहेगा, ठीक है। और फिजिकल कह रहा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा यानी पीईटी भी होगा, ठीक है। अब मैं चौथे भर्ती के बारे में आपको बताता हूं। अब मैं चौथी भर्ती के बारे में बता रहा हूं आपको कि ये CISF ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 रहेगी। वैकेंसी का नाम क्या है, CISF न्यू भारती 2025। ऑर्गेनाइजेशन नेम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी CISF का शॉर्ट फॉर्म हुआ, CISF शॉर्ट फॉर्म हुआ, सॉरी ये हुआ इसका लॉन्ग। पोस्ट नेम क्या है, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें कितना है, तो 1124 है। अप्लाई मोड कैसा रहेगा, तो ऑफलाइन, इसमें ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन इसमें अप्लाई करना है। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडियन यानी मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। सैलरी इसकी रहेगी 21,700 लेकर 69,100 तक, ठीक है। और एज जो है वो मिनिमम आपका 18 है और मैक्सिमम इसका 27 है, ठीक है। फी जो है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज लगेंगे, जबकि SC ST और PWD को कोई फी नहीं लगना है, ठीक है। और पेमेंट मोड कैसा रहेगा, तो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसा है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको देखिए 100 मीटर का रन होगा इन 3 मिनट्स का, 3 मिनट्स 15 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप होगा जो 11 फीट होगा, इसमें 3 चांस आपको मिलेंगे। फिर हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच का, जिसमें 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, वो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा स्कैनिंग किया हुआ है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको आधार कार्ड लगेंगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एज प्रूफ लगेगा, ठीक है। तो इतने सारे चीज लगेंगे। और अब मैं अंतिम और 5वीं भर्ती के बारे में आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं 5वीं भर्ती के बारे में। ये PWD रिक्रूटमेंट बोर्ड 2025 का है, जिसमें वैकेंसी का नाम है ग्रुप डी भारती। ऑर्गेनाइजेशन है PWD डिपार्टमेंट RSM SSB। पोस्ट नेम है ग्रुप 4। टोटल पोस्ट इसमें कितना है, 52,453। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। हु कैन अप्लाई यानी कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडियन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। एज जो लिमिट है वो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 40 इयर्स है। और फी इसमें कितना लगेगा, तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 600 रुपीज लगेंगे, और SC ST और PWD के लिए 400 रुपीज लगेंगे, ठीक है। पेमेंट मोड कैसा रहेगा, तो ऑनलाइन रहेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो बाय रिटन एग्जाम के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और तो अब इस वीडियो को इतना तक ही में एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक तो बनता ही है प्लीज, ठीक है। तो अब इसी तरह की अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो या जाननी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।